नमस्कार दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड के इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दाऊद इब्राहिम की कहानी की। दाऊद का जन्म कास्कर परिवार में हुआ था। कास्कर ने अपने बेटे का नाम रखा था दाऊद। कास्कर परिवार में तो पैसों की इतनी किल्लत थी कि दाऊद के पैदा होने पर उसके पिता ने जो पार्टी दी, उसके पैसे भी उसने मशहूर डॉन करीम लाला से लिए थे। तब किसको पता था कि आने वाले कुछ सालों में यही दाऊद करीम लाला के सामने खड़ा होकर मुंबई पर अपना हक जमाएगा। दाऊद के पिता ने उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। उसके पिता को दाऊद की किस्मत और भविष्य पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने बड़े बेटे साबिर को स्कूल से निकालकर पूरा पैसा दाऊद के ऊपर लगा दिया। शायद कास्कर चाहता था कि दाऊद पढ़ लिख कर पुलिस का बड़ा ऑफिसर बने, क्योंकि स्कूल के बाद उसने दाऊद को शाम को ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर के काम पर भी लगा दिया। लेकिन दाऊद को यह सब पसंद नहीं था। इतनी मेहनत करना और फिर वही सूखी रोटी और दाल खाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कहते हैं कि वक्त एक सा नहीं रहता और सबके हालात एक दिन जरूर बदलते हैं। कास्कर परिवार के हालत भी बदले, लेकिन अच्छे के लिए नहीं बल्कि बुरे के लिए। एक दिन पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी बात पर हेड कांस्टेबल कास्कर को सस्पेंड कर दिया। एक तो पहले ही गुजारा मुश्किल से होता था, अब तो भूखे सोने की नौबत आ गई। दाऊद के पिता को दाऊद को उसके महंगे स्कूल से निकलवाना पड़ा। दाऊद अब अपने बड़े भाई साबिर के साथ दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। डोंगरी के आवारा लड़कों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। पूरा दिन वो इन लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करता था। इसी बीच घर का किराया न दे पाने की वजह से इब्राहिम कास्कर को अपना घर डोंगरी से मुसाफिर खाना शिफ्ट करना पड़ा और यहीं पर आगे जाकर डी कंपनी की शुरुआत हुई। दाऊद ने सिर्फ 14 साल की उम्र से मोहल्ले के लड़कों के साथ चोरी चकारी, चेन छीनना, पॉकेट मारना, लोगों को धमकाकर पैसे वसूल करना शुरू कर दिया था। समय के साथ इब्राहिम कास्कर का सस्पेंशन भी हट गया और उसे फिर से काम पर बहाल कर लिया गया। अब तो उसके पास दाऊद की हरकतों पर नजर रखने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। दाऊद ने अब अपने घर के सब बड़े फैसलों पर अपनी राय देना शुरू कर दिया था और घर वाले अब उसकी सब बात मानते थे। अभी दाऊद 20 का भी नहीं हुआ था, लेकिन एक तरीके से वो अब घर के बड़े की हैसियत से सब डिसीजन लेता था। साबिर हालांकि दाऊद से बड़ा था, लेकिन वो भी दाऊद की बात सुनता और मानता था। दाऊद और साबिर ने अपना एक गैंग बना लिया था, जो अब मुसाफिर खाना से बाहर डोंगरी, सायन कोलीवाड़ा और नागपाड़ा तक अपना असर बना रहा था। इब्राहिम कास्कर पुलिस में था और उसका अपने गांव रत्नागिरी में बड़ा नाम था। उसके गांव और आसपास के लड़के जब मुंबई आते थे तो इब्राहिम कास्कर को मिलने जरूर जाते थे। किसी को अगर कोई भी मदद चाहिए होती थी तो कास्कर उनकी मदद भी जरूर करता था। वो सिफारिश कर किसी की नौकरी लगवाता था तो किसी को मुंबई में खोली लेने में मदद करवा देता था। इन सब कारणों से उसके गांव से आने वाले ये युवक कास्कर को बहुत मानते थे। दाऊद ने इस बात का बहुत फायदा उठाया। उसे अपने गैंग में काम करने के लिए बहुत सारे नए और भरोसेमंद लड़के इस रास्ते से मिल जाते थे। इन लड़कों को लगता था कि मुंबई में दाऊद भाई उनकी जिंदगी बना देगा। सबसे पहले इस गैंग ने घड़ियों की अदला बदली वाले धंधे से शुरुआत की थी। दाऊद के ये लड़के मुंबई के भिंडी बाजार की दुकानों में काम पर लग गए थे। यहाँ चोरी का माल या फिर कस्टम द्वारा जब्त किया गया माल बिकता था। इनमें से जो लड़के बातचीत में तेज थे वो ग्राहक को फांसने का काम करते थे। वो लोग सड़क पर चल रहे किसी भी ग्राहक को एक महंगी अच्छी स्विस वॉच दिखाते थे और उसको कम दाम का झांसा देकर ललचा लेते थे। बहुत से लोग उनके इस झांसे में आ जाते थे और इनके साथ वो घड़ी लेने उनकी दुकान पर चले जाते थे। ये 1970 की बात है। उस वक्त भारत में विदेशी सामान का क्रेज था और ये चीजें इतनी आसानी से भारत में नहीं मिलती थीं। पैसे वाले लोग इंपोर्टेड घड़ियां पहनने का शौक रखते थे। जब ग्राहक दुकान पर आ जाता था तो ये लड़के उसे अपनी बातों में उलझा लेते थे। ये लोग ग्राहक को चाय पानी के चक्कर में फंसाकर न जाने कब उस घड़ी की जगह कुछ और ही माल पैकेट में डालकर उसे दे देते थे।
जब वो सेठ घर जाकर पैकेट खोलता था तो उसमें या तो कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई कबाड़ घड़ी निकलती थी। ये खेल इस गैंग ने शुरू में कई साल खेला। जब भी पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश करती तो ये लड़के मुंबई से भागकर अपने गांव रत्नागिरी चले जाते थे और मामला ठंडा पड़ने पर फिर मुंबई आकर यही काम करने लग जाते थे। इस गैंग की सफलता ने दाऊद के हौसले बढ़ा दिए थे। उसको अपना मुंबई पर राज करने का सपना सच लगने लगा था। उसे अपने और अपने गैंग के ऊपर यकीन होने लगा था और अब उसने मुंबई में अपना दायरा बढ़ाने की ठान ली थी। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इलेक्शंस हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार। ये बात है 1972 की। मुंबई में इलेक्शन थे और मुंबई बहुत सी कंस्टिट्यूएंसीज में बंटा हुआ था। उस टाइम लोग एक दूसरे को जानते थे। सबको पता होता था कि मोहल्ले का नेता कौन है और कौन सा दादा उसके साथ है। टोंगरी और आसपास के इलाकों का दादा था बाशू पठान और उसका सपोर्ट था वहां के विधायक मौलाना बुखारी को। किसी बात पर मौलाना इलेक्शन से ठीक पहले बाशू पठान से खफा हो गए और उन्होंने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। बाशू पठान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने मौलाना को इलेक्शन में हराने का फैसला कर लिया। इलेक्शन का रिजल्ट आया और मौलाना इलेक्शन हार गए। वोट करने वालों ने बाशू पठान के डर से मौलाना को वोट नहीं दिया। मौलाना जानता था कि लोहा ही लोहे को काटता है। उसने बाशू पठान का तोड़ निकालने के लिए एक चाल सोची। वो इब्राहिम कास्कर के पास गया और बोला, ये जो लड़के पूरा टाइम गलत काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, इन्हें सही रास्ते पर लगाया जाना चाहिए। इन्हें मजहब के काम पर लगाया जाना चाहिए। इब्राहिम तो पक्का मुसलमान था। वो फौरन इस बात के लिए राजी हो गया। उसने दाऊद और बाकी लड़कों को बुलाकर कहा कि जो भी मौलाना कहें वो करो। मौलाना ने एक नई पार्टी बनाई जिसमें दाऊद और उसके गैंग के बाकी लड़के शामिल हो गए। क्योंकि मौलाना को बहुत सारे लोग जानते थे, इसलिए कुछ और इलाकों के लड़के भी इस पार्टी में शामिल हो गए। इस पार्टी को यंग पार्टी का नाम दिया गया। मौलाना ने इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ की शिकायत डाली हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मौलाना तो अपने रास्ते अलग हो गया, लेकिन दाऊद इस नई पार्टी का लीडर बन गया और यहीं से वो बाशू पठान की नजरों में चुभने लगा। दाऊद अब इस यंग पार्टी का नेता था और उसके नीचे थे अब बहुत सारे जवान लड़के जो पूरा दिन आवारागर्दी करते थे। दाऊद ने इन्हें वहां पैसे वालों से चंदा वसूली के काम पर लगा दिया। कभी किसी गरीब की बहन की शादी के लिए, कभी किसी की मैयत के लिए, कभी ईद के जश्न के लिए चंदा वसूली की जाती थी। अगर कोई इनकार करता तो उसे दाऊद का खौफ दिलाया जाता। दाऊद का यह काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था और इसमें ज्यादा मगजमारी भी नहीं थी। दाऊद अब मुसाफिर खाना का दादा बन गया था। उसका खुद का गैंग भी बन गया था, लेकिन दाऊद को अभी दाऊद बनने में बहुत समय था। उसकी जिंदगी में अभी कुछ और घटनाएं होनी थी जिसने उसे मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनाया। वो सब हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। आशा है आपको मेरी मुंबई अंडरवर्ल्ड पर यह सीरीज पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।